आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने के लिए और पितृदोष की पूजा कराने के लिए और सर्पदोष की पूजा कराने के। सर्पदोष की पूजा कराने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है और सर्पदोष की पूजा कराने से इस वीडियो में सब बताऊंगा मैं। और कितना खर्चा आता है, कहाँ पर होती है उज्जैन में, कहाँ पर कितना खर्चा आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हाय दोस्तों, अब हम ग्वालियर पहुंच गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के दर्शन करने के, महाकाल के दर्शन करने के लिए। ये ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है। ये हमारी ट्रेन है इंटरसिटी, जो ग्वालियर से चलती है रतलाम तक। ग्वालियर से निकलते हुए उज्जैन के लिए ये हमारा ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है। ये है उज्जैन का महाकाल का रेलवे स्टेशन और हम लोग निकलेंगे उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने के लिए। हम लोग पहुंच गए उज्जैन की महाकाल नगरी उज्जैन और हम लोग निकलेंगे यहाँ से पूजा कराने के लिए, सर्पदोष की और पितृदोष की पूजा कराने के लिए। तो स्टेशन से महाकाल मंदिर के लिए निकलते हुए और टैक्सी में एक बंदे का 20 रुपये चार्ज करते हैं, जो महाकाल मंदिर के टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देते हैं। आप जरूर महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। महाकाल मंदिर आपको सामने टैक्सी वाले छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप लोग सामने से आने के बाद ये रास्ता जाता है, आगे से लाइन लगेगी काफी। बहुत लंबी लाइन है, आप देख रहे हो काफी भीड़ है दर्शन करने के लिए महाकाल के। ये धर्मशाला है, चौधरी धर्मशाला। आप यहाँ आओ तो रूम सस्ते में मिल जाते हैं, 300 रुपये से स्टार्ट है और 600 रुपये में बेस्ट रूम मिल जाएगा। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ पे 300 रुपये में रूम है। कितने घंटे रुकते? 300, 400, 500 रुपये तक। 500 रुपये में? 300 रुपये में जमीन पे करते हैं। ठीक है। 400 रुपये में डबल बेड है। ठीक है। 500 रुपये में लेटरिन बाथरूम अटैच है। ठीक, ये सुविधाएं आपकी? ये सुविधा है। कूलर है उसके अंदर, 400-500 वाले। कितने घंटे तक आप रुकेंगे यहाँ? ऐसे 24 घंटे का है। 24 घंटे का। हम निकल रहे हैं रामघाट के लिए यहाँ से। तो रामघाट जाएंगे, रामघाट में स्नान वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम पितृदोष की पूजा कराने के लिए। आप देख रहे हो कितने शानदार व्यू हैं यहाँ के, आप देख रहे होंगे पीछे मेरे काफ़ी शानदार व्यू है। बारिश के टाइम में अभी अच्छा लग रहा है महाकाल की नगरी में और आपको दिखाएंगे पूरी महाकाल नगरी। आप जरूर महाकाल की नगरी जरूर आएँ। सबसे बेस्ट आने का तरीका है, आप रेलवे स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन से 20 रुपये सवारी लगते हैं। यहाँ पर लोग वाग देख रहे होंगे, आप देख जा रहे होंगे, लोग वाग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। ये भैया आ रहे हैं जी हैं जो हमें बताएंगे मंदिरों के बारे में। सारी जानकारियां बराबर देते रहेंगे आपको। इस समय काल प्रदोष, मंगल दोष, पितृदोष निवारण मंदिर का पुरोहित श्री देवकेंद्र ब्रजमोहन द्विवेदी जी के रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को पूजा नहीं करानी, यहाँ लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। सिद्धपत स्थानीय एक ऐसा स्थान है जहाँ पितृदोष और काल प्रदोष की पूजा होती है और वहाँ से लाभ प्राप्त होता है। जी रामघाट के बारे में बताएंगे हमें पंडित जी। देखिए, सतयुग, द्वापुर, सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग, ये 4 युग हैं। चारों युग में से सबसे पहले जो है त्रेता युग में रामघाट अयोध्या के अंतर्गत था। वहीं जब भगवान राम ने यहाँ प्रस्थान किया, इधर से गुजरे, तो यहाँ भी रामघाट की स्थापना की। रामघाट सौ विधि सुंदर वर मज्जय तहाँ वर्ण चारों नर। यहाँ चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक घाट पर स्नान करते हैं। किसी तरह से कोई द्वेष की भावना एक दूसरे के हृदय में नहीं है। सभी एक साथ स्नान करके महाकाल के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यही इस रामघाट की सबसे ज़्यादा विशेषता है। लेकिन एक मुझे बहुत बड़ा खेद है कि आप जो सामने देख रहे हैं रामघाट पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। इतनी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है कि ज़्यादा एक शर्म की बात है कि इतनी बड़ी महाकाल की नगरी में, इतने बड़े महातीर्थ स्थल में सफाई व्यवस्था की कोई समुचित व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से केवल एक यहाँ कांस्टेबल दिखाई दे रहे हैं जो आपको सामने आ रहे हैं। देखिए, आप अपनी तरफ कुछ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन रामघाट के अंदर जो पुल बना हुआ है उसमें कोई सफाई। देख रहे होंगे हमारे पीछे रामघाट है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पूजा कराने के लिए, पितृदोष की पूजा और सर्पदोष की पूजा कराने के लिए निकल रहे हैं। हमारे पीछे एक भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिव्यांशु शुक्ला है। आप बनारस से रहने वाला हूँ। अच्छा। बाबा का दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि यही वो हैं जो धरती पे जो सारे संकटों को काटने वाले हैं।
इनको कहा गया है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरी शंकरालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषार आदि शंका से गौरम गवीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम हर हर महादेव। महाकाल की कावड़ यात्रा निकलती हुई यहाँ पर देख रहे होगे आप, कावड़ यात्रा निकलती हुई यहाँ पर देख रहे होगे आप। ये कावड़ यात्रा है महाकाल की। आप देख रहे होगे यहाँ पर महाकाल की कावड़ यात्रा निकलती हुई यहाँ पर। काफी लंबी यात्रा है। तो हम लोग अब निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। ये हमारी धर्मशाला है, तो हम लोग पूजा करने के लिए निकल रहे हैं। पितृदोष की पूजा और सर्पदोष की पूजा करने के लिए निकल रहे हैं। और पंडित जी हमारे आ रहे हैं जो पितृदोष की पूजा और सर्पदोष की पूजा करा रहे हैं। महाकाल नगरी से निकलते हुए श्री बटेश्वर मंदिर के लिए पितृदोष की पूजा और सर्पदोष की पूजा कराने के लिए आप आओ तो टैक्सी स्टैंड पे आप बात करेंगे तो आपको 150 रुपये चार्ज लेंगे एक तरफ का। आप आने जाने का 300 रुपये चार्ज है। वहाँ पे आप बटेश्वर मंदिर पे आपकी पूजा पितृदोष की पूजा और सर्पदोष की पूजा हो जाएगी। पंडित जी हैं जो पितृदोष की पूजा कराने के लिए आए हैं, जो बताएंगे आपको। जय श्री महाकाल। मैं इस समय महाकाल नगरी उज्जैन में उपस्थित हूँ और ये स्थान मंदिर घाट है। पूरे भारतवर्ष में 4 ही बट हैं, जिसमें से एक बट यहाँ पर भी है, बंसी बट है वृंदावन में, एक अक्षय बट है और एक आपका जाकर के गया में है। 4 बट हैं, इसमें से सिद्ध बट है। ये पार्वती मैया ने स्वयं अपने स्थान से अपने यहाँ तपस्या करी है बट वृक्ष के नीचे, और यहाँ आने से लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और इसी जगह पर काल सर्प दोष पितृदोष निवारणार्थ की पूजा होती है और लोगों को लाभ मिलता है। हम भी अपने कुछ साथियों सहित यहाँ आए हैं उनकी पूजा कराने के लिए, और ये स्थान आगे आपको दिखाते रहेंगे। सर्पदोष की पूजा होती हुई पंडित जी सर्पदोष की पूजा करा रहे हैं। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग बाग सर्पदोष की पूजा कराने के लिए आते हैं और यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं पूजा कराने में सर्पदोष की पितृदोष की। यहाँ पर पितृदोष की पूजा कराते हुए पंडित जी, यहाँ पंडित जी पितृदोष की पूजा कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। हमारे पितरों को आत्मा शांति मिलती है और यहाँ पर दूर दूर से काफ़ी लोग बाग आते हैं पितृदोष की पूजा कराने के लिए। आप ज़रूर पितृदोष की पूजा कराने के लिए आए। कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं कमेंट्स में बाकाया आपको बताऊंगा। और पितृदोष की पूजा क्यों कराना चाहिए? पितृदोष की क्योंकि कुंडली में हमारी कोई भी बाधा, ग्रह क्लेश, ग्रह अशांति का वातावरण, बीमारियां, दवाई ना लगना, उसकी वजह से हमारे पितृदोष का मान्य होना उचित है। इसलिए पितृ शांति कराना अनिवार्य होता है। पितृ शांतियों के लिए या तो सिद्ध घाट उज्जैन में आना चाहिए या किसी गंगा जी और यहाँ कहीं भी गंगा यमुना सरस्वती कहीं भी जाकर के पितृ शांति करा सकते हैं। और कितना खर्चा आता है कराने का? ऐसा है कि जैसा आप जाप के द्वारा कराते हो उसका अलग चार्जेस होता है। ओनली एक ही ब्राह्मण के द्वारा आप पितृ शांति कराना चाहते हैं तो वह नॉर्मली खर्चा आता है। और सर्पदोष की पूजा कराने से क्या लाभ होता है, क्यों कराना चाहिए इससे? सर्पदोष की शांति इसलिए कराई जाती है कि पहले बच्चों की पढ़ाई में अशांति का वातावरण, पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, और फिर नौकरी में रुकावटें, शादी में रुकावटें, गृह क्लेश, गृह शांति, लड़के लड़कियां गलत रास्ते निकल जाना। इसलिए इसमें पितृदोष या काल सर्प दोष होना उचित होता है कुंडली में। इसलिए उसकी शांति कराने के लिए हम उज्जैन महाकाल के दरबार में आते हैं और यहाँ काल सर्पदोष की शांति कराते हैं। सर्पदोष की पूजा कहाँ होती है? और ये आपका मध्य प्रदेश में होती है उज्जैन महाकाल, और आप महाराष्ट्र में भी होती है, ठीक है, टंकेश्वरम, हाँ जी, और आपका मथुरा में होती है, गरुड़ गोविंद मंदिर में होती है, और कुरुक्षेत्र में भी होती है। अच्छा, ठीक है, तो कई जगह अच्छी जगह पे आपकी काल सर्पदोष शांति होती है। लेकिन आदमी ये चाहता है कि फायदा मिलेगा या नहीं, मिलता है या नहीं? 100% मिलता है। विश्वास फलदायकम। विश्वास करते हैं तो हमको फल की प्राप्ति होती है, विश्वास नहीं करते हैं तो फल की प्राप्ति नहीं होती। धन्यवाद आपसे बात करने से। पंडित जी हैं जो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। जय श्री महाकाल जी। हाँ, अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाम ये सज्जनानाम
अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। कालो काल भगवान महाकालेश्वर उज्जैन नगरी ये हैं जो अकाल मृत्यु से विजय प्राप्त कराने वाले भगवान महाकालेश्वर जी हैं। ऐसे महाकाल ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में अपन यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि जो कार्य का विधान होता है, ऐसे महाकाल जी के सानिध्य में रोजाना भस्मी चढ़ाई जाती है 4 बजे, है ना। जो चिता भस्मी बोली जाती है उसको चिता भस्मी से लेपन होता है। ऐसे भगवान महाकाल कालो काल भगवान महाकाल की छत्र छाया में बैठकर अपन आज पूजन विधान इत्यादि करते हैं सभी लोग, है ना। और सामने जो अंगारेश्वर हैं भगवान मंगल ग्रह की जन्म स्थली। ऐसे मंगल ग्रह की जन्म स्थली पे पूजन पाठ होता है मंगल दोष निवारण हेतु। यहाँ से करके रेखा गुजरी हुई है, पूरा पृथ्वी का मेन सेंटर बिंदु भी कहलाता है। यहाँ पर अपन ये स्थल पर अपन बैठे हैं तो यहाँ पर सिद्धवट हैं। सिद्धवट जो माता पार्वती द्वारा लगाए वट वृक्ष है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो 4 वट वृक्ष निकले थे उसमें सिद्धवट की स्थापना माता पार्वती जी ने रोपण किया, जो कार्तिक स्वामी तपस्या की ताड़कासुर के वध के लिए। बाद में यहाँ पर पूरी शक्ति को छोड़ दिया गया तो यह शक्तिवेद तीर्थ भी कहलाता है। प्रेतशिला तीर्थ है तो प्रेतों को भी मोक्ष देने वाला स्थान है। जो अपने पूर्वज अतृप्ता में चले गए हैं या नाग योनि में चले गए तो उनको भी मोक्ष देने वाला स्थान है। इस तरह यहाँ पर प्रेतशिला तीर्थ भी बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। जो विक्रम का जो बेताल का जो विवरण आता है तो विक्रम बेताल भी जो बेताल का जो विवरण है इसी वट वृक्ष में लटकता है ना। इस तरह से हमारे शास्त्रों में इतिहास में जो वर्णन आता है ये बताएगा। मुगल काल में यहाँ पे तय जड़वा दिए गए थे, वापसी दूसरे दिन वापसी ये वट वृक्ष उत्पन्न हो गया। तो इस तरह मान्यता है। और पूर्वजों को मोक्ष के लिए यहाँ जल दूध इत्यादि भी चढ़ाया जाता है, कालसर्प पूजन होता है ना। मंगल शांति के निमित्त अंगारेश्वर पे पूजन पाठ होता है। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अभिषेक पूजन का विधान भी बताया गया है शास्त्रों में। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे विवरण बताए गए हैं शास्त्र में। महाकाल वन क्षेत्र जो 84 लाख योनियों से मुक्त कराने वाले 84 महादेव का स्थल है। अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं जो 84 लाख योनि से मुक्त कराते हैं। जो 84 महादेव आते हैं यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर हैं, महाकाल वन क्षेत्र में ही है। इसके अलावा 9 नारायण का स्थल भी प्राचीनतम आता है। 7 सागर जो अपने पृथ्वी में 7 समुद्र है कि नहीं ऐसा बोलते हैं, तो इस तरह 7 समुद्र का जो मंथन हुआ है इस तरह से 7 सागर। आप देख रहे हो पीछे, मेरे पीछे जो छपरा नदी है, यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं सब लोग और पितृदोष की पूजा करने के बाद अपने बाल दान करते हैं और जो कपड़े होते हैं वो भी दान करते हैं। यहाँ पर छोड़े जाते हैं कपड़े वगैरह, आप देख रहे होंगे। हमारी पूजा हो गई और हम लोग निकल रहे हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। यहाँ से महाकाल दर्शन करेंगे और आपको वीडियो में महाकाल के दर्शन कराएंगे। इस वीडियो में बने रहना, दूसरा पार्ट जल्दी